नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 29 जनवरी 2017 को होने वाली उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा के लिए पिछले 6 महीने का करंट का संकलन लेकर मैं फिर आपके सामने हूं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, नाम सभी ने सुन रखा होगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये आपके 26 जनवरी 2017 को भारत का जो 68वां गणतंत्र दिवस होने वाला है उसके मुख्य अतिथि होंगे और ये आपके अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। नेक्स्ट है आपके नवतेज सरना, जो कि आपका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने जब आपका शपथ ग्रहण किया था उस टाइम पे भी ये भारत की तरफ से वहाँ पे गए थे। तो नवतेज सरना भारत में अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए थे आपका 22 सितंबर 2016 को। जो डेट वगैरह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है। तो नवतेज सरना अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। अगला, भारतीय मूल की प्रियंका योशिकोवा, इनको आपका मिस जापान का खिताब प्राप्त हुआ है। तो भारतीय मूल की प्रियंका योशिकोवा को मिस जापान का खिताब प्राप्त हुआ है। अगला है रे टॉमलिंसन, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया था आपका 5 मार्च 2016 को। ये आपके ईमेल के जन्मदाता थे। तो डेट तो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के लिए अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। नेक्स्ट है सन फार्मा ने आईसीजीईबी के साथ भारत का पहला डेंगू का टीका विकसित करने का करार किया है। तो किसके साथ मिलकर? सन फार्मा ने आईसीजीईबी के साथ मिलकर डेंगू का टीका विकसित करने का करार किया है। नेक्स्ट है आपका फर्जी चिट फंड कंपनियों से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सचेत नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। तो पोर्टल का नाम क्या है? सचेत। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक आपके सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये भारतीय विदेश सेना के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के आपके अगले उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया है। तो करीब सितंबर 2016 में नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी जो राजदूतों के मामले में है तो आपका नवतेज सरना महत्वपूर्ण ज्यादा है, यशवर्धन कुमार सिन्हा भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है डॉक्टर उर्जित पटेल, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है सितंबर 2016 में। कार्यभार इनका 3 साल तक चलेगा। नेक्स्ट है आपका, इसके पहले आपका रघुराम राजन जी थे इसके पहले। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई थी तो विद्या बालन है। फिलहाल उत्तराखंड की पीसीएस में यूपी से रिलेटेड बहुत चीजें नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर तो विद्या बालन। नेक्स्ट है आपका अर्जुन वाजपेयी, विश्व की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है ओयू, इस पर तिरंगा फहराने में इन्होंने कामयाबी हासिल की है अक्टूबर 2016 में। तो मंथ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अर्जुन वाजपेयी नाम इंपॉर्टेंट है, पर्वतारोही रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कमल हासन, आपका फ्रांस सरकार द्वारा हसन को द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो अगस्त 2016 में ये घोषणा की गई कि कमल हसन दो अकफ को फ्रांस सरकार द्वारा हसन को नाइट ऑफ द ऑर्डर एंड आर्ट्स द लेटर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी में आपका मदर टेरेसा जी का संत घोषित किया गया है। इनको आपका 1979 में आपका नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका करीब 9 अगस्त 2016 को इरोम चानू शारमिला जी ने, जो आपकी मणिपुर की रही हैं, इन्होंने करीब 16 साल का अपना अनशन तोड़ा है। उसके बाद इन्होंने अपनी एक नई पार्टी का गठन भी किया। नेक्स्ट है आपका 51वां ज्ञानपीठ अवार्ड, तो 51वां ज्ञानपीठ अवार्ड गुजराती लेखक रघुवीर चौधरी जी को मिला था। नेक्स्ट है आपका एचएल दत्तू, जो आपकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं इस टाइम पे। अगला है अभी आपका अगस्त 2016 के आसपास आपका अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कलिखो पुल, इन्होंने आत्महत्या कर ली अपने ही आवास पर पंखे से लटक कर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी आत्महत्या कर ली, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली, तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं कलिखो पुल जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है आपका पंडित लच्छू महाराज, पहले तो इनसे यही क्वेश्चन बन जाता है कि किस घराने से संबंधित हो, तो आपका वाराणसी घराने से संबंधित है। तबला वादक रहे हैं, जुलाई 2016 में मृत्यु हुई, लेकिन क्वेश्चन आज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आपका साइना नेहवाल जी को कौन नहीं जानता, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो साइना नेहवाल जी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
अभी आपका मारिया सरापोवा पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था। तो डोपिंग टेस्ट में आपका पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद आपका 2 वर्ष का प्रतिबंध इनका घटाकर 15 माह का कर दिया गया है। तो अप्रैल 2017 के आसपास ये अपना रिटर्न करेंगी कोर्ट में। चलिए अगला है रविचंद्रन अश्विन, भारत की स्पिनर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्होंने भी सबसे कम टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने का कारनामा प्राप्त किया है। तो 37 टेस्ट में 200 विकेट लेने का कारनामा प्राप्त किया है। अगला है, और इनके नाम पर एक अवार्ड और दर्ज हो गया है, 6 बार मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसके पहले आपका सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, इन दोनों लोगों को आपका 5-5 बार मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका साक्षी मलिक, भारतीय महिला पहलवान है, जो आपका रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने कांस्य पदक का अवार्ड भी जीता था। तो हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साक्षी मलिक जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, तो पहले तो आपका लियोनेल मेसी, जो कि अब बहुत बड़ा नाम है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। उसके बाद इन्होंने संन्यास वापस ले लिया था कि अब फिलहाल ये खेलेंगे। नेक्स्ट है आपका नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। तो भौतिकी का जो नोबेल मिला था डेविड जे थुलेफ, एफ डंकन एम हॉल्डेन और ब्रिटिश अमेरिकी जे माइकल कॉस्ट्रोलिस, इन तीनों लोगों को मिला था। रसायन विज्ञान का जो नोबेल था आपका जीन पियरे साउवेग, ये आपके फ्रांस के थे। ब्रिटिश अमेरिकी थे से सर जी फ्रेजर स्टोडॉर्ड और आपके नीदरलैंड के बर्नार्ड ए एल फेरिंगा, इन तीनों लोगों को रसायन विज्ञान का मिला था। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा विज्ञान का, तो योसुनोरी ओसुमी को ऑटोफेनी की क्रियाविधि के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु इनको यह अवार्ड प्राप्त किया गया था। तो जापान के हैं योशिनोरी ओसुमी को। शांति का पुरस्कार आपका कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मानुएल सांतोस को, इनको 50 वर्ष से अधिक पुराने गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। इकोनॉमिक्स के नोबेल की बात करते हैं तो ब्रिटिश अमेरिकी ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के ब्रेंट होमस्ट्रॉम को अनुबंध सिद्धांत में किए गए योगदान के लिए, तो इनका ब्रिटिश अमेरिकी हैं ओलिवर हार्ट और आपके फिनलैंड के ब्रेंट होमस्ट्रॉम, इनका देश जरूर याद रखिएगा, देश भी आपसे पूछा जा सकता है। और साहित्य का नोबेल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अमेरिकी गायक बॉब डिलान को मिला है। तो अमेरिकी गीतकार परंपरा के अंतर्गत नवीन काव्यगत अभिव्यक्तियों के सृजन हेतु इनको यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है आपका मैन बुकर अवार्ड 2016। तो मैन बुकर अवार्ड 2016 आपका पॉल बीटी को मिला है 10 सेल आउट के लिए। तो पॉल बीटी को उनकी पुस्तक 10 सेल आउट के लिए मैन बुकर अवार्ड का खिताब मिला गया। नेक्स्ट है आपका नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की जो प्रबंध निदेशक हैं किरण मजूमदार शाह को, तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर का अवार्ड मिला है किरण मजूमदार शाह को। नेक्स्ट है आपका, इसके पहले आपका मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया जा चुका है हांगकांग का द वेजिटेरियन के लिए। तो पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है कि द वेजिटेरियन किसकी पुस्तक है, तो हांगकांग की है। नेक्स्ट है आपका रैमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाया जाता है। तो उसमें आपका 2 भारतीयों को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, बेजवाड़ा विल्सन और टीएम कृष्णा। फिलहाल टोटल तो आपका 6 लोगों को मिला था, लेकिन जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके काम के हैं वो आपका बेजवाड़ा विल्सन और टीएम कृष्णा जी हैं। नेक्स्ट है आपका फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया की अगर बात की जाए तो प्रियदर्शनी चटर्जी को मिला था अप्रैल 2016 में। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर ली जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है पीवी संधू, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, दीपा कर्माकर, जो कि आपके जिम्नास्ट से संबंधित है, जीतू राय, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, और आपके साक्षी मलिक, तो ये कुश्ती से संबंधित है, इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका 1 नवंबर 2016 को अपनी स्थापना के 50 वर्ष कंप्लीट किए हैं आपका हरियाणा ने, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है आपका अमेरिका, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अमेरिका को खसरा मुक्त घोषित किया गया 27 सितंबर 2016। तो इसमें डेट भी महत्वपूर्ण होती है, 27 सितंबर 2016 को WHO द्वारा अमेरिका को खसरा से मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट है आपका 5 सितंबर 2016 को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया आपका श्रीलंका को। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है गुजरात
भारत सरकार की उजाला योजना के तहत 2 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। तो करीब अगस्त 2016 में ये चीजें घटित हुई कि 2 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आपका 2 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण करने वाला राज्य आपका गुजरात है। नेक्स्ट है आपका भारत का पूर्ण जैविक राज्य। अगर भारत के पूर्ण जैविक राज्य की बात की जाए तो भारत का जो पूर्ण जैविक राज्य है वो आपका सिक्किम है। अभी हाल ही में आपका केरल में फैट टैक्स लगा दिया, मोटापा कर, तो 14.5% का जंक फूड पर टैक्स लगाया गया, जिसको आपका फैट टैक्स भी बोला जाता है। तो किस राज्य में लगाया गया? तो आपका केरल राज्य में लगाया गया। अगला है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाले अगर पहले देश की बात की जाए तो आपका नॉर्वे ऐसा पहला देश बन गया है। मई 2016 में इसने ये प्रतिबंध लगाया था कि वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला अगर पहला देश कोई पूछा जाए तो नॉर्वे। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 द्वारा आपका समस्तीपुर जो आपका राजेंद्र गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया। तो 11 मई 2016 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो यह बिहार राज्य का है, तो पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है बिहार राज्य का। नेक्स्ट है आपका सूर्य किरण 9। तो ये भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास था, अक्टूबर 2016 में हुआ था। वैसे तो आपके एग्जाम में सिर्फ यही आ सकता है कि सूर्य किरण 9 किसके किसके मध्य था, तो भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट है आपका सिम्बैक्स 2016। तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य आपका संयुक्त सेनाभ्यास हुआ था, नौसेनाभ्यास हुआ था अक्टूबर से आपका नवंबर के बीच में, 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य आपका सिम्बैक्स 2016 हुआ था। अगला है 20वां आसियाना क्षेत्रीय फोरम रक्षा सम्मेलन। फिलहाल तो ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है आपका टोक्यो की पहली महिला गवर्नर। तो टोक्यो की पहला महिला गवर्नर आपकी ओलंपिक से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी, तो योरिको कोइको आपकी टोक्यो की पहली महिला गवर्नर हैं। नेक्स्ट है आपका गुजरात सरकार ने जैन समुदाय को अभी हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान किया है। तो गुजरात सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट है आपका हिमांस एक रिसर्च सेंटर का नाम है, जो आपका हिमाचल प्रदेश में करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर खोला गया है। नेक्स्ट है मेगा कॉल सेंटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव द्वारा आपका राज्य सरकार की योजनाओं में एक और पारदर्शिता लाने हेतु लखनऊ में आपका मेगा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया सितंबर 2016 में। तो वैसे आपका उत्तराखंड की परीक्षा में ये आने की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है अभी हाल ही में आपका एसबीआई ने अपनी शाखा यांगून में खोली है। तो म्यांमार के यांगून में अपनी पहली शाखा खोलने वाला कौन सा बैंक है, तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है तेजस्विनी परियोजना। तो विश्व बैंक द्वारा आपका सहायता राशि जारी की गई है झारखंड में आपका किशोरियों और युवतियों के लिए, करीब 14 से 24 साल की जो युवतियां हैं उनके लिए यह योजना है, और करीब 63 मिलियन डॉलर की सहायता वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई है इस योजना को। नेक्स्ट है आपका भारत में अगर ब्रिक्स बैंकों का पहला साझेदार बैंक की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक आपका पहला साझेदार बैंक है ब्रिक्स बैंकों का। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम है। इन्होंने आपका दालों की कमेटी के लिए कमेटी का गठन किया गया था दालों के ज्यादा उत्पादन के लिए, तो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं ये। नेक्स्ट है अभी हाल ही में आपका इस बात पे भी चर्चा हो रही थी कि नए वित्त वर्ष का गठन किया जाएगा, कि जो आपका 31 मार्च और 1 अप्रैल के मध्य होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होता है। तो शंकर आचार्य कमेटी द्वारा इस नई वित्त वर्ष के गठन के लिए प्रावधान के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, तो उसमें आपका शंकर आचार्य की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। अब कुछ देश देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। अभी हाल ही में जो आपका हुआ है वो आपका 24 अक्टूबर, तो विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो थीम वाक्य था एक दिन एक फोरम और पोलियो समाप्त, ये 24 अक्टूबर को हुआ था विश्व पोलियो दिवस। उसके बाद आपका 31 अक्टूबर महत्वपूर्ण है भारत की, तो यूनिटी डे होता है 31 अक्टूबर को, भारत का एकीकरण, ये आपका थीम था उस डेट का। तो 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस होता है, 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर डे होता है, 1 दिसंबर आपका एड्स दिवस होता है। नेक्स्ट है 26 नवंबर, ये आपका संविधान दिवस भी होता है और आपका दुग्ध दिवस भी होता है। तो 26 नवंबर आपका संविधान दिवस और दुग्ध दिवस। 19 नवंबर शौचालय दिवस। एक चीज और रह गई, आपका 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस।
सुशासन दिवस होता है आपका 25 दिसंबर को, और 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे जो कि ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अभी हाल ही में आपका आईएमएफ ने युआन को अपनी जो एसडीआर में शामिल किया है, करीब अक्टूबर 2016 में एसडीआर को शामिल कर लिया है युआन ने, सॉरी आईएमएफ ने युआन को शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है आपका, नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, अमीर अमान उल्लाह खान अवार्ड। नेक्स्ट है 15वां प्रवासी दिवस। अगर 15वां प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो बेंगलुरु में हुआ, और इसके जो मुख्य अतिथि रहे हैं एंटोनियो कोस्टा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स कौन कौन सी इस साल जो आई थी, जो आपके पिछले 6 महीने में आई हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, इस नाम की एक मूवी भी आई थी आपकी नवंबर में, जेके रोलिंग की ये है। तो फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम ये आपकी जेके रोलिंग की बुक है। नेक्स्ट है मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, ये आपकी सुरेंद्र कुमार की बुक है। द सेल आउट ये आपकी पॉल बेटी की बुक है, आपको पता ही है मैन बुकर अवार्ड इनको मिला है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये आपकी सानिया मिर्जा की पुस्तक है। नेक्स्ट है वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, सभी जानते हैं इनका नाम। सिलेक्शन डे आपकी अरविंद अडिगा की पुस्तक है, सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है द वेजिटेरियन, जैसा कि मैंने अभी बताया इंटरनेशनल बुकर अवार्ड इनको मिला है हैन कैंग के लिए। नेक्स्ट है द नाइट एंड ट्रेन एंड देवली एंड द अदर स्टोरीज, तो ये आपकी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज, तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और लास्ट है द ग्रेट डिजर्मेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ये आपकी अमिताभ कांत की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका, देश का अगर पहला पूर्णता पेपरलेस विभाग की बात की जाए, अगर देश के पहले पूर्णता पेपरलेस विभाग की बात की जाए तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय आपका पहला पेपरलेस विभाग बन गया है। करीब अक्टूबर 2016 में ही बन गया था, उसके बाद आपका 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी भी हुई थी, उससे इसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है अभी हाल ही में आपका H5N1 जो कि आपका बर्ड फ्लू से संबंधित कारक है, तो ये भारत में बहुत ज्यादा फैला था। तो 5 सितंबर 2016 को भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया गया फिलहाल तो। नेक्स्ट है, ये आपका जीएस के पार्ट में भी पूछा जा सकता है। अगला है, देश का अगर पहला पेपरलेस ई कोर्ट की बात की जाए तो देश का पहला पेपरलेस ई कोर्ट आपका हैदराबाद उच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट है आपका, विश्व के सबसे बड़े अगर चरखे का लोकार्पण की बात की जाए तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जो कि दिल्ली में स्थित है वहां पे हुआ है। अब कुछ खेल से संबंधित चीजों की बात कर ली जाती है। साल में आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं लॉन्ग टेनिस के, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और आपका यूएस ओपन होता है। तो आपके एग्जाम के लिए यूएस ओपन और विंबलडन 2 महत्वपूर्ण है। फिलहाल फ्रेंच ओपन से भी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंच ओपन में आपका मार्टिना हिंगिस मिश्रित युगल में विजेता रही हैं लिएंडर पेस के साथ, और उप विजेता रही हैं आपकी सानिया मिर्जा इवान डोडिंग के साथ। तो जीता किसने था? मार्टिना हिंगिस ने आपका लिएंडर पेस को हराया था। फ्रेंच ओपन 2016 की बात हो रही है, वैसे इतना पीछे नहीं पूछा जा सकता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगला है विंबलडन 2016। तो विंबलडन 2016 में आपका पुरुष एकल की अगर बात की जाए तो एंडी मरे ने मिलोस राओनिक को हराया है जो कि कनाडा के हैं, और एंडी मरे आपके ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है आपका महिला एकल की। तो महिला एकल की अगर बात की जाए तो सेरेना विलियम्स ने जो कि अमेरिका की हैं एंजेलिक कर्बर को हराया है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका यूएस ओपन 2016। तो यूएस ओपन 2016 जो कि स्टानिस्लास वावरिंका जो कि आपके स्विट्जरलैंड के हैं, और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। पुरुषों की बात की जाए, अगर महिलाओं की बात की जाए तो एंजेलिक कर्बर ने कैरोलिना प्लिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं इनको हराया है। नेक्स्ट है आपका, अब बात कर लेते हैं चौथे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि आपका सिंगापुर में संपन्न हुआ है अक्टूबर और नवंबर के मध्य में। तो इसमें जो जीता है वो आपका स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, और जो रजत पदक जीता है वो आपका चाइना ने जीता है। नेक्स्ट है चौथे पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की। अगर चौथे पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो आपकी मलेशिया में संपन्न हुआ है। इसमें भी आपका स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, और रजत पदक जो प्राप्त किया है वो पाकिस्तान ने। तो प्रतियोगिता में अगर सर्वाधिक गोल की बात की जाए तो रुपिंदर पाल सिंह ने सर्वाधिक गोल किए थे। अब कबड्डी विश्व कप की बात की जाए तो कबड्डी विश्व कप अक्सर ही भारत ही जीतता है, और भारत ने इस साल भी जीता है। तो भारत ने ईरान को हराया। नेक्स्ट है आपका 5वें एशियाई बीच खेल की अगर बात की जाए तो पांचवें एशियाई बीच खेलों का जो शुभांकर रहा है चिम येन रहा है। नेक्स्ट है 5वें एशियाई बीच खेलों का जो आधिकारिक स्लोगन रहा है वो प्रकाशमय समुद्र उज्जवल भविष्य रहा है। नेक्स्ट इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो आपका 16वां स्थान रहा है। अब बात कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन
पैरालंपिक 2016 की। तो 15वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन आपका रियो डी जेनेरो में हुआ है और आपका 7 से 18 सितंबर 2016 के मध्य हुआ था। तो पहली बार आपका पैरालंपिक खेल आपके दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए गए। तो पैरालंपिक 2016 का जो शुभंकर रहा है वो आपका टॉम रहा है। नेक्स्ट है आपका भारत ने इसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ तालिका में करीब 43वां स्थान इनका रहा है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत आपका 43rd नंबर पे रहा है, और अगर ऐसे वर्ल्ड में बात की जाए तो चीन पहले नंबर पे रहा है, ग्रेट ब्रिटेन 2nd नंबर पे और यूक्रेन आपका 3rd नंबर पे। तो भारत 43वें नंबर पे रहा है। भारत 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 43वें नंबर पर। अब रियो पैरालंपिक में भारत की स्थिति की बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका रियो पैरालंपिक में भारत रहा है, तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों के लिए भारत के कुल 19, जिसमें आपका 16 पुरुष थे और 3 महिला सदस्य थे, इन्होंने अर्हता प्राप्त की थी। तो भारतीय दल के आपके ध्वजवाहक जो रहे थे वो आपके देवेंद्र झंझारिया उद्घाटन समारोह में, और आपका समापन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु जो कि समापन समारोह में रही थी। तो रियो ओलंपिक में अगर स्वर्ण पदक विजेता की बात की जाती है तो मरियप्पन थंगावेलु जो कि पुरुष ऊंची कूद में इन्होंने एथलेटिक्स से हैं, तो पुरुष ऊंची कूद में इन्होंने सफलता प्राप्त की, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और देवेंद्र झंझारिया जो कि एथलेटिक्स हैं और भाला फेंक से संबंधित हैं, इन्होंने प्राप्त किया। नेक्स्ट है आपका रियो ओलंपिक में अगर रजत पदक विजेता की बात की जाए तो दीपा मलिक जो कि आपका महिला शॉटपुट से संबंधित है, एथलेटिक्स ये सभी को पता है। तो रियो ओलंपिक में आपका कांस्य पदक विजेता की अगर बात की जाए तो वरुण सिंह भाटी जो कि ऊंची कूद से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका देवेंद्र पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट आप जाते हैं आपका 31वें एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की। तो 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था वो आपका रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, करीब 5 से 21 अगस्त 2016 के मध्य। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर रहा है वो आपका विनिसियस रहा है, जिसका मतलब और टॉम भी आप बोल सकते हैं, विनिसियस और टॉम। नेक्स्ट है तो इसका जो आधिकारिक स्लोगन की बात की जाए तो एक नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड, इसका आधिकारिक स्लोगन रहा है। इसमें अगर भाग लेने वाले देशों की बात की जाए तो आपका 205 देशों ने इसमें भाग लिया था। रियो ओलंपिक में करीब 112 साल बाद पुनः गोल्फ की स्पर्धाएं आयोजित की गई। नेक्स्ट है आपका भारत 2 रजत पदक प्राप्त करने के साथ तालिका में 67वें रैंक पर रहा है। पहले नंबर पे आपका अमेरिका रहा है, 2nd नंबर पे आपका ग्रेट ब्रिटेन और आपका 3rd नंबर पे चाइना। और भारत की जो रैंकिंग रही है वो 67 रही है। लेकिन अगर भारत की स्थिति के बारे में बात कर लिया, रियो ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या रही है, तो उससे स्पेसिफिक चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें भारत दल की जो संख्या थी वो 123 थी। किसी भी ओलंपिक में भारत की ओर से भेजा गया सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल रहा है ये। नेक्स्ट है आपका भारतीय दल के 2 ध्वजवाहक रहे हैं अभिनव बिंद्रा उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह की अगर बात की जाए तो साक्षी मलिक जी इसमें ध्वजवाहक रही हैं। पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं। पीवी सिंधु आपके अगर रजत पदक विजेताओं की बात की जाए, भारतीय पदक विजेताओं की बात की जाए तो इसमें पीवी सिंधु जो कि महिला एकल बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने रजत पदक जीता है। साक्षी मलिक की बात की जाए तो महिलाओं की 58 kg आपका फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक की प्राप्ति की। भारत ने अब तक की संपन्न सभी खेलों में कुल 28 पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल एथलीट की अगर बात की जाए तो माइकल फेल्प्स, इन्होंने इस बार संन्यास की घोषणा भी कर दी। अगर जापानी महिला पहलवान काओरी इचो की बात की जाए तो लगातार 4 ओलंपिक खेलों में इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। अब अगर बात कर ली जाता है कुछ खेलों की उसमें स्वर्ण पदक किन्होंने प्राप्त किया है, तो हॉकी का स्वर्ण पदक आपका अर्जेंटीना ने प्राप्त किया है, और फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक था वो आपका ब्राजील ने प्राप्त किया है। अब आपका नेक्स्ट ओलंपिक की बात की जाए तो 32वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं उनका आयोजन आपका 2020 में जापान के टोक्यो में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पुरुषों का T20 विश्व कप 2016 में जो हुआ था आपका अप्रैल 2016 में, तो इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो ईडन गार्डन्स के मैदान पे हुआ था। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था। इसमें डैरेन सैमी वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे और इयान मॉर्गन जो थे वो आपके इंग्लैंड के कैप्टन थे। मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो मार्लन सैमुअल्स, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो भारतीय कप्तान विराट कोहली। तो उस समय तो कप्तान नहीं थे, लेकिन आज की डेट में भारतीय क्रिकेट के तीनों फेजेस के कैप्टन हैं ये।
अब कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं की बात कर लेते हैं। तो 12वें जो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होने वाले हैं 2019 में, वो आपका इंग्लैंड में होगा। 13वां इंटरनेशनल जो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होने वाला है वो आपका भारत में होगा 2023 में। अगला है 14वां पुरुष हॉकी विश्व कप, ये कि आपका 2018 में होगा, जो कि भारत में होगा। और 14वां महिला हॉकी अगर विश्व कप की बात की जाए, महिला हॉकी विश्व कप की, तो ये आपका लंदन में होने वाला है 2018 में ही। अगला 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टोक्यो जापान में होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल आपका प्योंगचांग साउथ कोरिया में होने वाला है, जो कि 2018 में होंगे। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात की जाए तो 2022 में आपका बीजिंग चीन में होगा। 18वें एशियाई खेल जो कि 2018 में होगा वो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में होगा। अगर 19वें एशियाई खेल की बात की जाए जो कि 2022 में होगा तो हांगझाऊ चीन में होगा। नेक्स्ट है आपका 21वें राष्ट्रमंडल खेल। तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2018 में होने वाले हैं गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। अगर 22वें राष्ट्रमंडल खेल की बात की जाए तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल आपका 2022 डरबन में होगा। अगर इसी समय आपको 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की बात कर ली जाए तो 13वें दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू नेपाल में होंगे, सॉरी। नेक्स्ट है आपका अभी हाल ही में आपका न्यूजीलैंड का दौरा, न्यूजीलैंड में भारत का दौरा किया था, जिसमें आपका 3-0 से भारत ने टेस्ट सीरीज जीती थी। तो मैन ऑफ द सीरीज की अगर बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन, और अगर श्रृंखला में सर्वाधिक रनों की बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और अगर वनडे श्रृंखला की बात की जाए तो 3-2 से भारत ने विजय प्राप्त की थी। इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो रहे हैं वो आपके अमित मिश्रा रहे हैं। और अगर सबसे ज्यादा रनों की बात की जाए तो विराट कोहली, 358 रन इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है आपका कोपा कप की बात कर ली जाती है तो फिलहाल तो बहुत पुराना हो गया, एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी जून 2016 में हुआ था और चिली ने आपका अर्जेंटीना को हराया था। सुल्तान अजलन शाह कप 2016 की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से भारत को हराया है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो होने वाले हैं उसमें आपका 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। ये 5 आपके नए खेल हैं। बेसबॉल जो कि सॉफ्टबॉल के नाम से भी जाना जाता है, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग तथा स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग, सॉरी क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है आपका उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक चक्रवृद्धि वार्षिक दर हासिल करने वाला राज्य उत्तराखंड। तो अगर बात की जाए कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक चक्रवृद्धि वार्षिक दर हासिल करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तराखंड ही इसमें नंबर 1 पे है। अगला ओरंग आपका 49वां बाघ अभयारण्य, और देश का अगर देश की बात की जाए तो पहले तो असम की बात की जाए तो असम का चौथा है, और देश का आपका 49वां बाघ अभयारण्य है। अगला 8 नवंबर 2016, ये डेट आपका कौन नहीं भूल सकता। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई थी, एक तो आपका 500 और 1000 के नोट बंद हुए, दूसरा आपका डोनाल्ड ट्रंप विजयी रहे हैं, अब रिपब्लिकन पार्टी के रहे हैं, और 45वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अगला देश के अगर 50वें बाघ अभयारण्य की बात की जाए तो कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सौर सुजला योजना की बात की जाए तो सौर सुजला योजना आपका 1 नवंबर 2016 को छत्तीसगढ़ से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के ऐड होने के बाद यहाँ पे दलों की जो संख्या है वो आपकी 7 हो चुकी है। नेक्स्ट है भारत के अभी 10 महत्वपूर्ण शहरों में स्मार्ट गंगा परियोजना लॉन्च की गई है। इसमें आपका 2 शहर जो है उत्तराखंड से ही है, एक आपका हरिद्वार और एक आपका ऋषिकेश। अगर यूपी की बात की जाए तो मथुरा वृंदावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ। एक आपका पटना है जो कि आपका बिहार में है, उसके अलावा साहिबगंज तथा बैरकपुर। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में महिला उद्यमता पार्क की स्थापना की जाएगी उधम सिंह नगर में, करीब 10 एकड़ क्षेत्र में उत्तराखंड में महिला उद्यमता पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला अभी हाल ही में कोची ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जहां पे मेट्रो रेल हेतु फीडर सेवा के लिए जल संपर्क का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पूर्ण जैविक राज्य, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही, भारत का जो पूर्ण जैविक राज्य है वो आपका सिक्किम है। और अगर 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके बलवीर सिंह चौहान रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 2 फरवरी 2016, अगर 2 फरवरी 2016 की बात की जाए तो मनरेगा के 10 साल कंप्लीट हुए थे उसी डेट को। नेक्स्ट है आपका 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो 8वां जो हुआ था वो आपका गोवा में हुआ था,
और जो नोवा 2017 में होगा वो आपका चाइना में होगा। नेक्स्ट है भुखमरी अगर सूचकांक की बात की जाए तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2016 में भारत की जो रैंक रही है वो 97 रही है। और G20 अगर 11वां शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो वो आपका हांगचाओ चीन में होने वाला है। नेक्स्ट है अभी आपका हाल ही में 15 अगस्त 2016 को जारी कार्बन स्वच्छ 200 की रैंकिंग में 200 सूचियों में आपके भारत की 7 कंपनियों को शामिल किया गया था। अगला अभी 4 अगस्त 2016 को इसरो द्वारा दक्षिण भारत के प्रथम डॉपलर मौसम रडार को तैनात किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2017 को विकास हेतु सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 189वां 189 सदस्य की बात की जाए तो नौरू गणराज्य इसको 189वां सदस्य घोषित किया गया है। अगला है वायु प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया है, नैनो MMM के स्थान पर। तो डूइंग बिजनेस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 2017 में जो भारत की रैंक रही है वो आपका 130, 2016 में सॉरी। नेक्स्ट है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की अगर बात की जाए तो भारत की जो रैंक रही है वो 39 रही है। अगला है बजट में सभी कर योग्य सेवाओं पर आपका कृषि कल्याण उपकर नामक कर की प्रस्तावित दर जो रही है वो 0.5% है। वैसे तो जो ये ऑडियो है वो पूरी तरह से आपका उत्तराखंड से रिलेट होकर आपका बिहार और MP से रिलेट करके जा रहा है, तो MP और बिहार में भी आपका इसी भी तर्ज पे आपका एग्जाम बनेगा और इसी तरह के आपके क्वेश्चन 6 महीने के करंट अफेयर्स आएंगे। अगला है WTO के 163वें तथा 164वें सदस्य के रूप में अगर बात की जाए तो लाइबेरिया तथा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आपका जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही 26 जनवरी 2017 को भारत के जो 68वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे वो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान होंगे, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। अगला है 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया, तो ये आपका राजदीप सरदेसाई की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका अभी हाल ही में आपका रिलायंस कम्युनिकेशन ने एयरसेल के साथ अपना मर्जिंग कर लिया है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ विलय होने वाली कौन सी कंपनी है, तो आपका एयरसेल है, एयरसेल। अगला है वर्ष 2016 में अर्थ ओवरशूट डे। अगर वर्ष 2016 में अर्थ ओवरशूट डे की बात की जाए तो 8 अगस्त 2016 को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका रायपुर द्वारा विकसित की जा रही धान की एक नई प्रजाति है जो वहां पे ग्रीन राइस, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका रायपुर में है उसके द्वारा धान की एक नई प्रजाति विकसित की गई है ग्रीन राइस के नाम से। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2016 की अगर दिलीप ट्रॉफी की बात की जाए तो विजेता इंडिया ब्लू के कप्तान रहे हैं आपका गौतम गंभीर। चलिए तो पहला पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ। मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है, जैसा आप सभी जानते हैं नेक्सस GS हमारी कोचिंग का नाम है, जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग है। आपका UP PCS हो, बिहार PCS हो, MP PCS हो या फिर हर एक स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन फैसिलिटीज है। और अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं नेक्सस GS एजुकेशन, वहां पे हमारा आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप नेक्सस करंट स्पेशल यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको हमारी सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएंगी। धन्यवाद।